फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम और मैं वापस से किचन में एज़ यूजुअल, जैसे आपको हमेशा दिखती हूँ किचन में। वहीं मेरी दुनिया यहीं से शुरू होती है, किचन से, और यही पूरा दिन निकल जाता है। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर गर्म पानी पी रही हूँ। और क्योंकि मेरा फास्ट भी था तो थोड़ा सा ये भी था कि मैं फटाफट काम ख़त्म करूँ। और पहले पीती हूँ गर्म पानी, उसके बाद मैं बाकी के आगे के काम करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पानी पीना ज़रूरी, क्योंकि मैं बिना गर्म पानी पिए नहीं रह सकती। चाहे मैं सिंपल गर्म पानी लूँ, चाहे लेमन वाटर लूँ, चाहे मैं लेमन और हनी लूँ, कुछ भी लूँ, लेकिन मुझे चाहिए गर्म पानी। और इससे ही मेरी आंखें जो है खुल जाती हैं। प्रॉपर नहीं खुलती, प्रॉपर तो चाय पीने के बाद ही खुलती है। मैं चाय लवर हूँ यार। पता नहीं, जो लोग चाय छोड़ देते हैं उनके लिए बहुत तारीफ़ के काबिल बात होती है कि भाई वो चाय छोड़ सकते हैं और वो चाय छोड़ देते हैं। पर मुझसे चाय नहीं छूटती है। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं किचन में से फ्री होने के बाद, फ्री तो नहीं होती खैर, यहाँ बस पानी लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। मुझे अपने घर भी जाना है, तो मुझे पैकिंग करना है, घर जाना है, क्योंकि मेरे भाई की शादी है। तो शादी की ही तैयारी करनी है। एक्साइटमेंट फुल जोन पर है। और यहाँ सबसे पहले शुरू हो जाएगा मेरा यहाँ का काम। अब देखिए, अब रात को कितना मैस हो रखा था। मैस इसलिए था क्योंकि मैंने थोड़ी सी पैकिंग रात को कर ली थी और थोड़ा फैलाकर सोई थी, कुछ क्यांश ने फैलाया था। और जब हम कुछ पैकिंग करते हैं ना, खासकर अपने घर की मेन शादी के लिए, तो घर थोड़ा मैस तो होता ही, क्योंकि हमें कुछ सामान कहीं दिखता है, कुछ सामान कहीं दिखता है, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो उसे ढूंढने के चक्कर में घर थोड़ा ना मैसी मैसी हो जाता है। तो यहाँ पानी कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले ये कपड़े समेटने, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद अपने कपड़े चेंज करके इधर ही रख देते हैं। और ये जैकेट थी, ये भी इन्होंने ट्राई करी थी। लेबल आप देख ही रहे हो, उस पर लगा हुआ है कि ये मेरे को आएगी नहीं आएगी, तो वो भी चेक करके इधर ही रखी हुई है। उसको भी फ़ोल्ड करके वापस नहीं रखा। पता नहीं कि यार, हस्बैंड लोगों को इतना आलस आता है ना ये सब करने में, और फिर हमें ही वो वापस समेटनी पड़ती है। और मुझसे ये नहीं होता कि मैं कोई सामान चेक करूँ और वापस उसे फ़ोल्ड करके ना रखूँ। पर हमारे घर में हैं मेरे हस्बैंड, जो चेक करने के बाद दोबारा सामान फ़ोल्ड नहीं करेंगे। अगर वो सही आया तो ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो उसे फ़ोल्ड कर कर आके रख देंगे। और वो सही है तो वो फ़ोल्ड नहीं होती, पता नहीं क्यों। तो ये कितनों के घर में ऐसा ही हाल है, मुझे भी बताना यार, क्योंकि मेरे घर का तो यही हाल है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये लहंगे का काम करना था, क्योंकि ये जो बैग जो दुकान वालों ने दिया था ये फट गया, ये चैन के पास से फट गया था। तो अब मुझे ये जो है अपने दूसरे वाले बैग में ट्रांसफ़र करना था। इससे पहले कि मैं उस बैग में इसको ट्रांसफ़र करूँ, उससे पहले मुझे इसमें लगानी थी लटकन, जो मेरा लास्ट काम रह रहा था, क्योंकि सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था। तो यहाँ पर ये है वो लटकन जो मैं लगाऊंगी इसमें। और सबसे पहले लटकन का काम करूँगी और लहंगे को पैक करके रखूँगी। और लहंगे के ही साथ में उसकी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रखूँगी, ताकि जिस दिन मैं रेडी होने के लिए रेडी हूँ, उस दिन मुझे ये दिक्कत ना हो कि क्या सामान कहाँ रखा है। तो यहाँ पर ये है लटकन, और इसे बैठकर मैं अब लगाऊंगी। और फिर लहंगा ही पैक करूँगी, बाकी सारा सामान करूँगी बाद में, क्योंकि आधी मेरी पैकिंग हो चुकी, क्योंकि मैं रात में जो है आधी पैकिंग करके सोई थी। वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस मचा रखा था मैंने, और यार वो मैस मैंने दिखा नहीं सकती थी इतना। मैंने ना उबड़ खाबड़ मचाया हुआ था घर में, क्योंकि जब सामान निकालते हैं ना, ये कहाँ वो कहाँ, तो ना हो ही जाता है वो। और उस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत बुरी तरह से घर फैलाया हुआ था। और अभी की कंडीशन देख के समझ ही गए होगे तो रात में कितना मैस मचा होगा। तो यहाँ पर लटकन लगा देंगे। जिन लोगों को लटकन लगानी नहीं आती वो आराम से लगा सकते हैं। देखो, ये डोरी इसके अंदर डालिए, क्योंकि लटकन के अंदर जो डोरी आती है उसके अंदर डालिए, और 2 गीठे मारिए ताकि वो निकले ना। अगर आपका जो सुई धागे वाला धागा अगर टूट भी जाता है तो लटकन आपकी निकलेगी नहीं। उसमें इस तरह से 2 गीठे मार दीजिए। और फिर उसके बाद गीठा मारने के बाद जितना लेफ़्ट ओवर कपड़ा, उसका मतलब वो जो डोरी बच जाती है, दोनों ही साइड की डोरियाँ बच जाती है, इधर लटकन वाली भी और वो भी। उसके बाद उसको ऐसे राउंड राउंड करके कपड़े वाली डोरी को कवर कर दीजिए लटकन की डोरी से।
अब इसको जब आप कवर कर देंगे तो लास्ट में इसका सिरा रह जाता है, सिरा यानी कि राउंड वाला डोरी का। अब यहाँ से आप इसको टक कर दीजिए अच्छे से ताकि ये निकले ना, और अगर अनफॉर्चुनेटली ये धागा टूट भी जाता है, निकल भी जाता है, तो आपकी लटकन जो है बरकरार रहेगी, वो निकलेगी ही नहीं। और इसी काम के लिए आप टेलर के पास चले जाओ, आपको लूट लेगा बैठ के। 100 रुपये वो आराम से ले लेगा आपके लटकन लगाने के। सिर्फ कितनी देर के? 5 से 10 मिनट के। 10 मिनट के अंदर अंदर लटकन जो है मेरी लगकर रेडी हो गई थी, क्योंकि पानी पीने के बाद मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए ही था। तो मैंने यहाँ अपने जो 10 मिनट है वो कवर कर लिए, लटकन भी लगा ली और लहंगा भी पैक कर लिया। और लहंगे के साथ जो उसकी ज्वेलरी थी, एक्सेसरीज़, हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह, वो सब मैंने उसमें पैक कर दी थी। मतलब 10 मिनट लटकन में लगे और 10 से 15 मिनट ये सारा चीज़ पैक करने में। ये देखिए रेडी हो गई लटकन। उसके बाद फिर मैंने अपने घर का क्या काम, वो पीछे आप बैग देख रहे हो, उसी में रखा है मैंने लहंगा, और साथ में उसकी ज्वेलरी वगैरह। इतना बड़ा बैग था वो कि मेरा सारा सामान लहंगे के साथ का जितना भी था मेरा उस दिन पहनने का, उसके साथ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें वो सारी उसके अंदर आ गई। तो यहाँ मेरा काम भी हो गया था। लास्ट काम रहता है, ठंड है, कारपेट बिछाना ज़रूरी है। हमारे घर में एक शैतान बच्चा है जो मैं घर में कितने कारपेट बिछाती हूँ वो आप खुद देख लीजिए। एक किचन छोड़कर मेरा पूरा घर कवर रहता है। आपने देखा हॉल में इतना बड़ा कारपेट बिछाया हुआ है, और ये बेड के दोनों साइड जितना स्पेस खाली है उतने में भी मैं बिछाऊंगी। तो ये मैं मैट ला रखे हैं मैंने लंबे लंबे वाले, और ये भी मैं दोनों साइड बिछाऊंगी। पर हमारे घर का जो शैतान बच्चा वो इसके ऊपर नहीं खेलता, इसके बाद जो जगह बच जाती है ना छोटी छोटी, वहाँ खेलता है लेट लेट कर। तो यार मम्मियाँ ना इसीलिए परेशान रहती हैं, और फिर सुनने को मिलता है कि बच्चे को जुकाम कैसे हो गया, केयर नहीं करते। ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए जो सामान रह गया था, यानी कि लहंगा मेरा कंप्लीट हो चुका, वो मैंने रख दिया पैक करके। अब बाकी जो रह गया, ये देखिए ये ट्रॉली फुल है मेरी। अब जिस हिसाब से मैंने उठाया आपको पता चल गया होगा कि ये सामान से फुल है, क्योंकि रात को मैंने इसे पैकिंग कर ली थी। बस हल्दी और मेहंदी के कपड़े रखने थे बाकी, वो रह रहे थे, बाकी सारे मैं रख चुकी। बस वो कपड़े भी मैंने रखे और मैं फ्री पैकिंग से अपनी। और यहाँ फिर मैं आ गई नहाकर जोत जलाने के लिए, क्योंकि मेरा ये काम भी ज़रूरी था। और फिर मैंने यहाँ पर जलाई अपनी जोत, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद ही मैं अपनी चाय पीऊँगी। और क्योंकि चाय के बगैर तो फिर मेरा ना दिन ही नहीं पूरा होता, मतलब शुरुआत ही नहीं होती, पूरा तो दिन जब होगा। तो मैं चाहती हूँ यार चाय छोड़ना चाहूँ, लेकिन ना छोड़ नहीं पाती। मैं शाम की चाय छोड़ दूँ लेकिन सुबह की नहीं छूटती। तो चलिए कोई नहीं। हस्बैंड भी अपना फ़ोन देखने लग गया, उन्होंने कोई मूवी लगा रखी थी वो देख रहे थे। और यहाँ वापस आ गई मैं किचन में, और यहाँ मेरी चाय बनकर रेडी नहीं अभी रेडी नहीं हुई। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय के साथ ही मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी थी अपनी सब्ज़ी की। तो क्योंकि मुझे समहाउ कुछ भी करके, मतलब कुछ भी करके मुझे घर पे 3 बजे तक पहुँचना ही था, क्योंकि मेरे घर पे 3 बजे कीर्तन था और वहाँ मुझे पहुँचना था। तो मेरी सिस्टर भी घर से निकलने वाली थी, वो तो दूर से आ रही थी, फिर भी वो लेट हो गई थी। तो बच्चों के साथ थोड़ा लेट हो ही जाता है। और मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए खाना बना के जा रही हूँ, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है। तो यहाँ मैं अपना काम ख़त्म करके जा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं 2-3 दिन बाद आऊँगी, और हस्बैंड 2 दिन बाद घर आएंगे सगाई वाले दिन। क्योंकि यार हल्दी और उन सब में ना जेंट्स का काम तो होता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ही छुट्टी लेनी है। तो उनको छुट्टी इतनी मिलती भी नहीं है ना कि एक हफ्ते की छुट्टियाँ मिल जाए, तो इसीलिए वो लिमिटेड छुट्टियाँ लेते हैं ऑफिस से ना। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, जीरा और हींग का मैं इसमें छोंका लगाऊंगी। और हींग मेरी हर सब्ज़ी में जाती है, आपने देखा ही होगा। और बस जीरा तड़कने के बाद डाल दें यहाँ पर प्याज। और सारी सब्ज़ियाँ जो है हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं, क्योंकि वही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जब तक मेरी प्याज भुनकर हो जाएंगी रेडी, तब तक मेरे यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची को मैं कट कर लूँगी। और अब यहाँ पर डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैं लहसुन अदरक जो है 1 हफ्ते का रेडी करके रख देती हूँ।
क्योंकि ना बहुत कन्वीनियंट रहता है। बस फटाफट निकालो और रख दो। इससे ज़्यादा का नहीं बना के रखती, बस इतना ही कि मेरा 1 वीक चल जाए। क्योंकि देखो ताज़ा तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या है, दिन बहुत छोटे होते हैं और काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम पास वाली सब्जियां भी तो आ जाती हैं ना, मेथी, बथुआ और पालक, मटर, इस तरह की सब्जियां भी आ जाती हैं, जिनकी वजह से हमें टाइम पास करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अपना वो उस टाइम की वजह से मैं सर्दियों में ये लहसुन अदरक बना के रख देती हूँ। गर्मियों में तो मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, पर सर्दियों में बना के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो काम ज़रूरी है। और वो सब्जी, सर्दियों की सब्जियों में लहसुन अदरक तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ बस मसाला हो गया था रेडी, और उसके बाद मैंने यहाँ मेथी और आलू भी डाल दिए। इसके बाद मैंने रोटी भी बनाने के लिए आटा गूँथ कर रख दिया था, क्योंकि रोटी भी बनानी थी, वो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई। और यहाँ साथ के साथ मैंने बीच बीच में आटा भी, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है बीच बीच में मसाला रेडी होने का और वो सब करने का, तो उस बीच मैंने आटा लगा के रख दिया था। और यहाँ मेरी चाय भी हो गई रेडी तब तक, क्योंकि मैंने धीमी आंच पर चाय रखी हुई थी। मुझे दोनों तीनों काम एक साथ करने होते हैं ना, तो मुझे चाय में थोड़ा सा ब्रेक लेने का रहता है कि हाँ चलो धीरे धीरे बनती रहेगी, कोई बात नहीं। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ना तसल्ली से बैठ के चाय पीने का मज़ा आ जाएगा। अगर मैं ऐसा ना करती तो फिर मेरे को ये रहता कि यार जल्दी से चाय पीऊँ, फिर मुझे किचन में भी भागना है। अभी मेरे को टेंशन नहीं है किचन में भागना, क्योंकि आटा मेरा गूँथ चुका है और सब्ज़ी मेरी चढ़ चुकी है। जब तक मैं चाय पी के रेडी होके आऊँगी तब तक मेरा दोनों काम हो जाएंगे। उसके बाद चली गई थी मैं अपने घर, सारा सामान रेडी करने के बाद। अब यहाँ मेरी सिस्टर भी आ गई थी। अब नेक्स्ट डे है ये। उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा फास्ट भी था और मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा सुबह से करते करते काम। ये है नेक्स्ट डे का। यहाँ आ गई थी मेरी बुआ, दोनों बुआ। एक बुआ तो हमारी पहले ही आ गई थी, बड़ी बुआ तो। और यहाँ पर जो है ये दोनों बुआ भी आ रही हैं, और पीछे ढोल की आवाज़ आ रही है, इसीलिए मैंने जो है म्यूट कर दिया, वरना यहाँ हम अपनी बुआओं को छेड़ रहे थे, क्योंकि मेरी गली में एक और बारात जा रही थी, तो इसी वजह से। और यहाँ हमारी दोनों बुआ आ गई। जब चलोगी ना तो घूम के पैर मार के चलना है, ऐसे। मैं हारी हूँ। नहीं बेटे, साड़ी ऊंची बांध रखी है बहुत। किसने बांधी है? मम्मी ने नहीं, अच्छी नहीं बंध रही। कोई नहीं, अभी दीदी कर देगी सेटिंग। तो यहाँ पर आपने देखा सब लोग रेडी हो रहे थे हल्दी के लिए, क्योंकि ये था उससे नेक्स्ट डे का वीडियो हल्दी पर। तो यहाँ पर सभी लोग जो है रेडी हो गए थे, और मैं यहाँ पर बना रही थी सब्जी ऊपर। और इससे पहले यहाँ पर पुए भी बनाए गए थे, जो पूजा में काम आते हैं। तो यहाँ पर वो सारा, क्योंकि चूल्हा ऊपर ही रखा हुआ था बड़ा वाला, और सबका खाना जो है वो ऊपर ही चूल्हे पे बनता है, क्योंकि इतने लोगों का खाना गैस पे तो बनता ही नहीं है। फिर यहाँ पर जो नीचे है मेरे भाई का जो तिलक हो रहा था हल्दी की रस्म के लिए। और यहाँ पर ना किस किस के यहाँ पे ये रिचुअल्स है कि भाई ऐसे पुए पीछे फेंके जाते हैं। मेरा भाई अभी यहाँ पे वही करेगा, तो इसको पुआ देंगे, और ये मेरी बुआ को एक झोली में पुए फेंकेगा। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसा रिचुअल है। आप लोगों के यहाँ है कि नहीं बताना मुझे, और किस किस के यहाँ है वो भी बताना। तो यहाँ दूल्हे के साथ मस्ती भी चल रही है, क्योंकि वो भी पहली बार ही कर रहा है ये सारी चीज़ें, और ना उसने देखी भी नहीं है शादियों में जाकर ना। क्योंकि लड़कों का क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लड़के ना एंड टाइम पे जाते हैं, या तो शादी पे या सगाई पे, तो वो ये सारी चीज़ें ना मिस कर देते हैं। तो नहीं पता होता है, लेडीज़ों को इसलिए पता होता है क्योंकि वो हर फंक्शन अटेंड करती हैं। तो यहाँ मस्ती चल रही है, यहाँ पर बुआ, तो यहाँ बुआ और क्या बादल के साथ ना मस्ती चल रही है सबकी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग रात को खाना खाने लग गए थे, तब तक खाना भी हो गया था रेडी। और इस दिन थोड़ा सा लेट ही हो जाता खाना पीना, क्योंकि पहले भगवान जी का खाना निकलता है, उसके बाद फिर हम सब खाना खाते हैं। और यहाँ पर क्यांश की अपनी मस्ती चल रही है, मस्ती नहीं मतलब ज़िद चल रही है, उसको ना बाहर का खाना, घर का खाना नहीं खाना है। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग सारे फ्री हुए, तब जाकर हम सब लोग ऊपर गए मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पर ये था टाइम मस्ती करने का, यानी डांस करने का, क्योंकि इससे पहले ऊपर फ़ोटो सेशन हो रहा था, वीडियो हो रही थी, क्योंकि दूल्हे के साथ सबको अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो सब भी करानी थी, वो सब भी काम हुआ था। उसके बाद सब लोग फ्री हुए, तब यहाँ पर सब लोग अपना डांस कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो इनकी सबकी वो पागलपंती वाली मस्ती शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ खूब देर तक फिर यहाँ पर डीजे बजाया है, डांस किया है, खूब धमाल मचाया, बच्चों ने, बड़ों ने, दूल्हे ने भी, सब लोगों ने, पूरी फैमिली मेम्बर्स
जो है यहाँ पर डांस कर रहे थे। और इस दिन था मेरे बुआ का बेटे का बर्थडे, यानी वंश का बर्थडे था। तो पहले हमने वंश का बर्थडे का केक काटा और फिर उसके बाद जो है भैया भाभी की एनिवर्सरी थी, वो रात के 12 बजे काटा। हैप्पी बर्थडे तन्वी, तन्वी हैप्पी बर्थडे तन्वी। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। हैप्पी बर्थडे सीमा, बोलो हैप्पी बर्थडे सीमा। बोले भैया हमको देना चाहिए तो यहाँ पर उसका केक कटिंग हो रही है, और क्योंकि उसका था बर्थडे और ठीक नेक्स्ट डे थे मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी, तो हम लोगों ने इनको सरप्राइज़ दिया था रात को केक का। फिर उसके बाद 12 बजे इनका केक काटा था। तुम काटते रही हो, मैं तो कह रही थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती रहूँगी मैं अपने नई वीडियो के साथ, ऐसे ही आगे अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि आगे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।